बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, नई ज़ुल्हज से लेकर 13वीं ज़ुल्हज तक अल्लाह ताला ने हम पर यानी तकबीरात तशरीक़ वाजिब की है। अब ये दिन जो है यह अय्याम तशरीक़ है, यानी नई ज़ुल्हज, 10वीं ज़ुल्हज, 11वीं ज़ुल्हज, 12वीं ज़ुल्हज, 13वीं ज़ुल्हज, ये 5 दिन यानी कि अय्याम तशरीक़ है। यानी 9वीं ज़ुल्हज के फजर से लेकर 13वीं ज़ुल्हज के असर तक यानी क्या तकबीर तशरीक़ कहना हर मर्द और हर औरत पर यानी क्या लाजमी है। अब जो मर्द हजरात हैं, मुसलमान हैं, यानी उनको तकबीर तशरीक़ कहना यानी बड़े आवाज़ से कहना यानी क्या एक मरतबा कहना वाजिब है। और जो औरतें हैं यानी उनको तकबीरात तशरीक़ कहना हर नमाज के बाद वाजिब है एक बार, लेकिन आस्तगी से यानी क्या क्या करेंगी, औरतें पढ़ेगी। और जब ईद का दिन होगा तो यानी आदमी जब ईदगाह की तरफ ईद नमाज पढ़ने के लिए मर्द हजरात जाते हैं तो फिर एक रास्ते से पैदल जाएं और दूसरा रास्ता जब नमाज पढ़ के आएँ तो दूसरा रास्ता इख्तियार करें। और जाते हुए बड़े आवाज़ और बुलंद आवाज़ से यानी तकबीरात तशरीक़ कहते जाएंगे। वो तकबीर तशरीक़ात ये है यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी ये तकबीर तशरीक़ात कहते हुए जाएंगे। और जब वापसी आएंगे तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे और यानी क्या तकबीर तशरीक़ात कहते हुए वापसी लौट कर आएंगे। और उसके बाद अब ये भी नहीं है कि आदमी जब नमाज से फारिग हो तो बड़े आवाज़ से चीखे और चिल्ला के इतना बड़ा के जो करीब बैठे हैं वो तंग आ जाए। इतनी बड़े आवाज़ से चीख के चिल्ला के कहना सही नहीं है, यानी बुलंद आवाज़ से कहेगा। बुलंद आवाज़ का मकसद ये है कि ज़बान से यानी दिल में नहीं पड़ेगा, बुलंद आवाज़ से पड़ेगा, जो करीब में बैठे वो उनको सुनाई दे। बाकी ये नहीं कि पूरे गांव को सुनाए इतने बड़े आवाज़ से पड़े, ये भी सही नहीं है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग यानी क्या करते हैं कि नमाज में गलती करके नमाज के फारिग होने के बाद तकबीर तशरीक़ कहते हैं, ये भी सही नहीं है। अब मसलन किसी आदमी ने अत्तहियात में हंस पड़ा यानी इसने अपनी नमाज को तोड़ दिया तो उस पर तकबीर तशरीक़ नहीं है, उस पर यानी कि इस्तग़फ़ार लाजमी है। तो एक बार यानी कहना क्या हर नमाज के बाद वाजिब है, बाकी बार बार अगर कहता है तो फिर ये क्या सही है, इसमें कोई गुनाह नहीं, इसमें क्या है सवाब है।